तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो डरावनी कहानी के बारे में। ये कहानी है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की। आप जानते हैं, एक ऐसी जगह जहां रात की खामोशी में सिर्फ कीबोर्ड और हेडसेट की आवाजें ही गूंजती हैं। पर उस ऑफिस में जल्द ही कुछ और भी गूंजने वाला था। ये लाइन कॉल सेंटरों में ये तो रोज ही सुनाई देती है ना? लेकिन इस कहानी में यही वो आवाज है जो एक ऐसी पहेली की शुरुआत करती है जो शायद कभी सुलझ ही नहीं पाई। सुनने में तो ये एक बड़ा ही नॉर्मल सा ग्रीटिंग है, पर इसके पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो कहानी शुरू होती है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ से। जरा सोचिए, रात की शिफ्ट का टाइम है, थके हुए एजेंट्स हैं, अपनी अपने क्यूबिकल्स में बैठे कॉल्स ले रहे हैं और बाहर की पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है। एकदम टिपिकल कॉल सेंटर का माहौल। इस कहानी को बताने वाले और उनके एक दोस्त समर के ठीक बगल में एक लड़की काम करती थी। नाम था उसका रोज। बहुत ही शांत, मेहनती और खूबसूरत। वो बस समय पर आती थी, चुपचाप अपना काम करती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। अपने काम में वो इतनी अच्छी थी कि ऑफिस की स्टार परफॉर्मर बन गई थी। हर कोई उसे पसंद करता था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, जब तक वो एक रात नहीं आई। एक ऐसी रात जिसने रोज के सारे राज खोल कर रख दिए और हर किसी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। रोज को एक कॉल आया और वो उस एक ही कॉल पर घंटों तक एकदम धीमी आवाज में बात करती रही। अब ये बात इसलिए अजीब थी क्योंकि उस ऑफिस में कोई भी कॉल 10 या 15 मिनट से ज्यादा लंबी चलती ही नहीं थी। जब टीम को थोड़ा शक हुआ ना, तो टीम लीडर ने उसकी कॉल को टैप किया और जो उन्होंने सुना उससे उनके होश ही उड़ गए। लाइन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा, खामोशी। और जैसे ही रोज को ये पता चला कि उसकी कॉल कोई सुन रहा है, उसने गुस्से में टीम लीडर की तरफ देखा, अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर चली गई, हमेशा के लिए। अब रोज तो चली गई। उसके जाने के बाद कंपनी ने जाहिर है उसकी छानबीन शुरू की और जो सच सामने आया उसने ऑफिस के हर एक इंसान को अंदर तक हिला के रख दिया। पूरे 3 दिन हो गए रोज ऑफिस नहीं आई, उसका फोन भी बंद था। अब कंपनी वाले परेशान हो गए तो उन्होंने उसके दिए हुए पते पर किसी को भेजा, लेकिन वहां पहुंचकर जो खबर मिली उसकी तो किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। वहां जाकर उन्हें पता चला कि रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। जी हाँ, 8 साल पहले। उसके माता पिता ने भी यही बताया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर रोज 8 साल पहले ही मर चुकी थी तो इतने महीनों से ऑफिस में उनके साथ कौन काम कर रहा था। बस इस खुलासे के बाद ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। अब वो जगह सिर्फ एक ऑफिस नहीं रही थी, वो बन गई थी डर और अजीबोगरीब घटनाओं का घर। ये घटनाएं ना धीरे धीरे बढ़ने लगीं, जैसे रात में गलियारों से किसी के चलने की आवाजें आती, जबकि वहां कोई होता ही नहीं था। एक एजेंट ने तो दावा किया कि उसने वॉशरूम के शीशे में रोज को देखा है, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं। पेंट्री की मोशन सेंसर लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और वाटर डिस्पेंसर के पास एक परछाई दिखती थी जो पल भर के लिए एक इंसानी शक्ल ले लेती थी। लेकिन इस कहानी को बताने वाले के लिए सबसे डरावना मोमेंट तब आया जब एक रात उन्होंने अपनी आंखों से रोज के पुराने कंप्यूटर को खुद ब खुद लॉगिन होते देखा। स्क्रीन पर एजेंट आईडी साफ साफ लिखी थी, रोज, और बस कुछ सेकंड बाद सिस्टम अपने आप लॉग आउट भी हो गया। मगर समर, वो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब लोगों का वहम है और कुछ नहीं। पर फिर एक रात आई जब उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था। उस रात समर की शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि उसके डेस्क फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी डरावनी आवाज आई। समर घबरा गया। उसने फौरन फोन काट दिया और जैसे ही उसने फोन काटा, ऑफिस की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगी और फिर पूरा ऑफिस एकदम घने अंधेरे में डूब गया। बाहर खिड़की से बस हल्की सी चांदनी आ रही थी और उसी रोशनी में समर ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप गई। रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर समर पानी पीने के लिए पेंट्री की तरफ गया और उसी अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। एक लड़की की आवाज थी,
अब तो डर की हद हो गई। समर वहां से भागा और घर जाने के लिए सीधा लिफ्ट में घुस गया। उसने कांपते हुए हाथों से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, फिर रुकी और दरवाजे खुले। लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर नहीं था। लिफ्ट के दरवाजे एक कब्रिस्तान में खुले थे, एक ऐसा कब्रिस्तान जो बेजान मुर्दों से भरा था। और उन्हीं मुर्दों के बीच रोज खड़ी थीं, जो सीधे समर की आंखों में घूर रही थीं। उस भयानक रात के बाद क्या हुआ होगा? समर और इस कहानी को बताने वाले दोनों ने वो नौकरी फौरन छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ टाइम बाद उन्हें इस सारे खौफ की असली वजह पता चली। पता चला कि वो जो बीपीओ की बिल्डिंग थी, वो एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी, और रोज शायद उसी कब्रिस्तान की कोई बेचैन आत्मा थी। तो खैर, उन्होंने वो नौकरी तो छोड़ ही दी थी। कई महीने बीत गए, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। वो दोनों उस भयानक हादसे को लगभग भूल ही चुके थे। उन्हें लगा कि चलो, अब सब कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन एक रात समर के पर्सनल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी डरावनी आवाज आई। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? जिस नंबर से कॉल आया था, वो सैफरन बीपीओ के उसी बंद हो चुके ऑफिस का लैंडलाइन नंबर था। अब सवाल बस यही है कि एक ऐसे नंबर से कॉल आ कैसे सकता है जो अब मौजूद ही नहीं है।